जैसे डुप्लीकेट फाइल को रिमूव करना और अपने पीसी से ऐसी फाइल जिसका आपको नाम भी मालूम नहीं और आपको उस फाइल की डेस्टिनेशन भी मालूम नहीं और आपके सिस्टम की जो स्पेस है वो भी उससे फिल हुई है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग वर्क होता है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। आज की वीडियो में जो मैं सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ उसके ज़रिए आप तमाम काम कर सकते हैं जिसने आपके सिस्टम की जो स्पेस है वो फिल की हुई है। उसमें डुप्लीकेट फाइल्स हैं जिसमें पिक्चर वगैरह है, या फिर आपकी वो फाइल्स जो आप यूज़ नहीं करते हो काफ़ी देर से पड़ी हुई हैं और वो आपके काम भी नहीं है, उसके अपडेटेड वर्जन आ चुके हैं, उन फाइल्स को आप फाउंड करके डिलीट करना चाहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप इसमें से कर सकते हैं। दोस्तों मैं हमें मुश्किल ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने आ जाना है गूगल पे। यहाँ पर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, जहाँ पर आप लिखते हैं जी फाइल CR। जैसे मैंने फाइल CR लिखा और साथ में मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे सर्च बार है, सर्च बार पे हम लिखेंगे डुप्लीकेट फाइल डिलीटर। तो इसमें कोई भी चीज़ सामने आई, यहाँ पर आप सर्च कर लें 4DDIG डुप्लीकेट फाइल, तो इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास एक पहला सॉफ्टवेयर जो आ जाएगा ये वाला, तो इसका वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन 3.0.2.4, इसको क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। ये 70 MB की तकरीबन फाइल है। तो इसका आप फीचर्स चेक करें, फीचर्स में लिखे हुए हैं ओवरव्यू, उसके बाद फीचर है रिमूव डुप्लीकेट फोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट, ईजी एंड सिक्योर, एल्गोरिथम। उसके बाद ये तमाम इसकी रिक्वायरमेंट है। विंडो 11, 10, 8.1 और 7 पे ये बड़ा स्मूथली और अच्छे तरीके से चलेगी। उसके बाद इसकी रैम की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 2 GB है, लेकिन 4 GB हो तो वो बहुत ही बेहतर है। हार्ड डिस्क स्पेस जो है 200 MB है। अब इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आप इसको मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट डाउनलोड, यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करके तो मेरे पास ये डाउनलोड की ऑप्शन में आ जाएगा। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर ये वाली फाइल मेरे पास मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर हम 7zip का इस्तेमाल करेंगे। 7zip इसलिए कि 7zip में कोई एरर नहीं आता, सेम फाइल्स को एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 7zip की ऑप्शन है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू दिस फाइल, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास इसका फोल्डर जो है वो बन चुका है। यहाँ पर ये वाला फोल्डर बन चुका है। इसको डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पर जो फाइल है इस पर डबल क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर देखिए फर्स्ट पे जो डुप्लीकेट फाइल डिलीटर 4DDIG है। उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शंस है। मैं यहाँ से इस फाइल पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन कर लें। यहाँ पे डायरेक्ट डबल क्लिक करें तो ये फाइल का इंस्टॉलेशन सेटअप जो है वो ओपन होगा। यहाँ पर कंफर्मेशन देंगे यस पे कंफर्म करने के बाद इसकी लैंग्वेज देंगे। इसके बाद एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और यहाँ पर ये आपको लोकेशन मांग रहा है आपसे कि किस जगह पे आप इस सेटअप को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। जिसकी जगह पे आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप इसको सिलेक्शन करें। ब्राउज़र ऑप्शन पे आके आप अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये फाइल हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये सॉफ्टवेयर जो है प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ये सेटअप इंस्टॉल हो जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉन्च पे अनचेक लगाना है और फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश कर दें, फिनिश करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है ये सर्च बार में। सर्च बार में आने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे नोटपैड। जैसे ही आप लिखें तो नोटपैड++ होगा, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और वन नोटबुक को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नोटपैड++ को यूज़ करूँगा। इसको हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। जैसे मैंने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो इसकी कंफर्मेशन हम यस पर क्लिक करेंगे। अभी आप देखिए मेरे पास ये होस्ट फाइल ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपको इसकी वीडियो का लिंक चाहिए कि इस पर एडिट किस तरह करना है तो आपको जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि आप इसकी वीडियो भी चाहिए तो मैं आपको वो भी बना देता हूँ। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फाइल में आ जाना है। जैसे आप इंस्ट्रक्शन फाइल में आएंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास ये इंस्ट्रक्शन फाइल्स ओपन हो जाएंगी।
यहाँ पर आप देखें ये 2 लाइंस मौजूद है, 1270.0.1 लाइसेंस वर्कशीट है। आपने इस फाइल्स को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज़ करें। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन पे आ जाएं, यहाँ पर नीचे इंटर करें। इंटर करने के बाद इन फाइल्स को पेस्ट करें। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, आप पेस्ट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इस फाइल को यहाँ से पेस्ट किया, तो ये मेरे पास ये फाइल यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। मैं इसको कंट्रोल जी करके दोबारा से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक स्पेस देते हैं, उसके बाद यहाँ से पेस्ट करते हैं। पेस्ट किया और इसको हम सेव करेंगे। तो मैंने इसको सेव करना है, तो जैसे मैंने इसको सेव कर दी तो मेरे पास ये फाइल्स जो है वो सेव हो चुकी हैं। अभी हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन बाद में करेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये DLL वाली फाइल जो है इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस फाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर सी ड्राइव में। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जी अपने सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आने के बाद प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ से जैसे हमने इस फाइल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद इस फाइल पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करें तो मेरे पास जो फाइल है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके कहीं पर भी इसको पेस्ट करता हूँ। मैंने पेस्ट किया तो मेरे पास इसने कन्फर्मेशन मांगी है क्योंकि विंडो की फाइल में एक्सेस दे रहे हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और इस फाइल को इंस्टॉल यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। जैसे मैंने फाइल को कॉपी किया तो ये हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने आ जाना है जी अपनी सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आने के बाद आपने आ जाना है जी प्रोग्राम फाइल्स में, x86 वाले में नहीं, प्रोग्राम फाइल्स में। यहाँ पर इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे डुप्लीकेट फाइल डिलीटर, और यहाँ पर ये फाइल जो है यहाँ पर ये फोल्डर अवेलेबल है। यहाँ पर सेम एज इट इज़ ही फाइल कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दें और पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू। अभी हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद हम इस फाइल को ओपन करेंगे। मैंने इस फाइल को ओपन किया। अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद यहाँ से यस पे क्लिक करते हैं। तो थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद मेरे पास ये फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। ये फुल वर्जन में फाइल अवेलेबल है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई भी फाइल डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या जो इसका प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास जो है वो इसका मेन पेज है। बैक पे आ जाए। दोबारा से मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये इसका मेन पेज है। ये डुप्लीकेट्स हैं और ये सिमिलर फ़ोटो है। अब 2 चीज़ें इसमें से डिलीट कर सकते हैं। डुप्लीकेट फाइल्स, किसी भी किस्म की फाइल जो डुप्लीकेट में होंगी वो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। सिमिलर फ़ोटो जो है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अबाउट पे आप जा जाएँ तो ये मेरे पास है डुप्लीकेट फाइल डिलीटर है। ये इसका वर्जन और डेट है इसने बताई हुई है। मैं इसको क्या करता हूँ क्लोज। AI भी इसमें ऐड है। डुप्लीकेट मॉनिटर डिसेबल है। यहाँ पर आप ओपन सेटिंग पे क्लिक करें तो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये डुप्लीकेट रिमाइंडर है। अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करें तो जो भी फाइल यहाँ पर डुप्लीकेट में मौजूद होगी वो भी ये आपको रिमाइंडर देगा कि ये ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको सेव करूँगा और कैंसिल करूँगा। अब मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से इसको डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और अपनी जो मुतल्लिका डेस्टिनेशन है वहाँ से हम फाइल को डिलीट करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर सी ड्राइव में ले लेता हूँ। इन सबको अनचेक लगाता हूँ। यहाँ पर अनचेक लगाया, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करते हैं। हम आ जाते हैं जी अपने डाउनलोड फोल्डर में। तो यहाँ पर आप डाउनलोड में आ जाए। मैं डाउनलोड फोल्डर पे आ चुका हूँ। तो डाउनलोड पे आने के बाद यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया तो अब देखें यहाँ पर सी मेरा यूज़र नेम और डाउनलोड ऑप्शन है। यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं स्कैन करूँगा ये इसको स्कैन कर रहा है। तो यहाँ पर स्कैन करने के बाद इसने बताया जी कि आपके पास ये फाइल जो है ये डुप्लीकेट यहाँ पर अवेलेबल है। ये साइज़ में है, ये क्वांटिटी में है। साइज़ में चेक कर लें। देखिए ये इसने तमाम फाइल जो है बता दी हैं। लिस्ट में आप आ जाए तो यहाँ पर इसने बताया हुआ है ये कितना साइज़ और कहाँ कहाँ पर पड़ी हैं। ये तमाम चीज़ें इन्होंने साइज़ भी बता दिया, क्वांटिटी, और ये डुप्लीकेट फाइल है। अगर नेम से आप चेंज करेंगे तो नेम से भी ये सर्च करेगा। अब इनको डिलीट कर सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर किसी एक फाइल को रिमूव करूँगा। अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट करेंगे और रिमूव कर देंगे। यहाँ पर रिमूव पे मैं क्लिक करता हूँ, ये फाइल को रिमूव करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी कोई भी डुप्लीकेट फाइल को रिमूव कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी डुप्लीकेट फाइल को रिमूव कर सकते हैं जो आपको फाउंड नहीं हो रही है और चीज़ों आप
اگر پریشان ہے اس وجہ سے کہ آپ کی ڈپلیکیٹ فائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں. مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند ہے. کہ دوستوں ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. کوئی بات ہو، کوئی سجیشن ہو تو آپ مجھے جلد از جلد کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.